नमस्कार दोस्तों मार्क्सन्स फार्मा इसके क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं दोस्तों। आपको मैं बता दूं, मार्क्सन फार्मा में हम तब से चर्चा कर रहे थे जब ये स्टॉक 40, 50, 60 या आप कह सकते हैं लास्ट के आसपास स्टॉक 80, 90 के आसपास ट्रेड करता था, तब हमने चर्चा की थी और उसके बाद इसकी चर्चा करने मैंने छोड़ दी थी। बीच में एक आध मुझे शायद लगता है कि एक एनालिसिस का वीडियो और क्वार्टरली नंबर्स का वीडियो हमने चर्चा की थी। बट अब जब स्टॉक काफ़ी अच्छा चल चुका है दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर इस बार क्वार्टर 4 में नंबर्स में अगर नतीजे थोड़े वीक रहते हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट एक बार नी जर्क रिएक्शन में आपको गिरावट देखने को मिले शायद। बट देखते हैं नंबर्स कैसे रहेंगे। प्लस वीडियो को सेकंड एक्स में 2x में कर लें दोस्तों, और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए नंबर जो आपको यहाँ शो किए जाएंगे वो मिलियंस में है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 560 करोड़ रुपए का आपका आया है, जो एक साल पहले 485.9 करोड़ था, ऑलमोस्ट 486 करोड़ आप कह सकते हो। देखिए नंबर्स को ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है हमको, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, ठीक है। बात कर लेते हैं अदर इनकम की, तो ये 16.5 करोड़ है जो एक साल पहले 11 करोड़ थी। तो आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जो आपकी इनकम आएगी वो 576 करोड़ है, जो एक साल पहले 496.9 करोड़ रुपीस थी। यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपकी जो जंप है ये ठीक ठाक सी आप कह सकते हो 576 करोड़ रुपये, ऑलमोस्ट 15% के आसपास की आप कह सकते हैं जंप है ये, ठीक है। बट कॉस्ट और एक्सपेंसेस, क्या खर्चों ने जो स्थिति अच्छी दिख रही है उसे बरकरार रखा है या थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं नंबर्स की तरफ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 148.3 करोड़, जो एक साल पहले 112 करोड़ थी। ह्यूमंगस जंप है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आप देखेंगे, ठीक है, कितना रहा है 162.9, ऑलमोस्ट 163 करोड़, जो एक साल पहले 160.3 करोड़ था, ऑलमोस्ट फ्लैटिश। इन्वेंट्रीज एक 40 करोड़ रुपए की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, ठीक है, 41.5 करोड़ की, जो एक साल पहले 30 करोड़ थी। यानी कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, ठीक है। जहाँ पहले 30 करोड़ थी अब 41 करोड़ हो गई है। अब एम्प्लॉयज़ का खर्चा अगर आप देखेंगे तो 79.7 करोड़ रुपीज़, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 80 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले मात्र 61 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ये बड़ा जंप है दोस्तों। फाइनेंस कॉस्ट तो नेग्लिजिबल है, 4 करोड़ अब है, एक साल पहले 2.4 करोड़ था। डेप्रिसिएशन 21 करोड़ की है, जो एक साल पहले 13.9, ऑलमोस्ट 14 करोड़ थी। आपके अदर एक्सपेंसेस 108 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा 100.8 करोड़, 100 करोड़ थे, जो एक साल पहले 71 करोड़ रुपीज़ थे। यानी जो खर्चे हैं ना दोस्तों वो काफ़ी बढ़ते दिख रहे हैं, और 476 करोड़ रुपीज़ आया है, जो एक साल पहले 392 करोड़ रुपीज़ था, ठीक है। यानी 400 करोड़ से भी कम खर्चे थे, जो बढ़ करके 486 करोड़ हो गए हैं, 76 करोड़ रुपए हो गए, माफ़ कीजिएगा। और यही कारण है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी प्योरली ऑपरेशन, प्योरली धंधे के हिसाब से कि भैया इतना माल बेचा, उसको बनाने में इतना खर्चा आया, उसको जब हम देख लेंगे तो कितना आता है बैलेंस, 100 करोड़ रुपए का आपको फ़ायदा हुआ है, जो एक साल पहले कितना था 104 करोड़। देखिए भाई, जब आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट ख़राब आया, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट टू हल्का सा निगेटिव है, ठीक है। बट आपका स्टॉक चला हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार तो नी जर्क रिएक्शन ज़रूर आएगा। अब वो सस्टेन करता है कि नहीं करता है, 150 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्क्सन फार्मा का, उसे तोड़ता है कि नहीं, ये तो आने वाले समय में हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से तो ये कमी है ही दोस्तों बहुत ज़्यादा। और जब हम टैक्स एक्सपेंसेस को जोड़ लेते हैं, जो 22 करोड़ है, जो एक साल पहले 21 करोड़ थे, तो आपका जो आता है यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड 77.6 करोड़ रुपए हो जाता है, जो एक साल पहले 82 करोड़ था, ठीक है। पिछले क्वार्टर में भी 82.9, ऑलमोस्ट 83 करोड़ था। यानी आपके प्रॉफिट्स में साफ साफ देखने को मिल रही है कि गिरावट आई है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि जब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं ईपीएस की, तो 1.97 रुपये, 2 रुपये के आसपास हम आ गए थे ईपीएस में, अब वो घट करके 1.73 रुपये में आ गए हैं। यानी चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, ईयर ऑन ईयर हो, आपका ईपीएस बड़ी मात्रा में घटता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या और कुछ है यहाँ पे कि भाई सेगमेंटल वाइज कुछ चर्चा या कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, तो जी नहीं, यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, नंबर जो हैं ये उतने अच्छे तो नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है। कंपनी ने अपने निवेशकों को एक फाइनल डिविडेंड भी दिया लगभग 60 पैसे का,
ठीक है। और देखिए इस पे ज़्यादा डिविडेंड के ऊपर मैं नहीं जाता, ग्रोथ की कंपनी है, ग्रो कर रही है, इन्हें खुद के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये 30 दिन के अंदर जब AGM हो जाएगी आपको 30 दिन अंदर इसके पेमेंट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो नंबर्स मैं कहूँगा नॉट दैट बैड, बट हाँ इससे अच्छे नंबर की उम्मीद थी। बाजार एक बार मुझे ऐसा लगता है नी जर्क रिएक्शन आपको दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।